न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। इन्होंने कहा कि चाइना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया और पाया कि चाइना का जो शिंगजियांग प्रोविंस है, इस एरिया में आपको दिखाई देगा, वहां पर यह लोकेशन है लोप नूर नाम से। जैसे इंडिया में हमने पोखरान में टेस्ट कंडक्ट करी थी और पोखरान आपको डेजर्ट एरिया में मिलेगा, वैसे ही ये लोप नूर भी एक बैरन लैंड में आपको दिखाई देता है। तो यहां पर इन्होंने नोटिस किया कि जिस तरीके की हरकतें हो रही है, शायद इससे न्यूक्लियर टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। लोग कह रहे हैं कि शायद चाइना नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को ठीक से देखो, आप पाओगे कि लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े शाफ्ट कोशिश की जा रही है अलग अलग लोकेशन में ड्रिल करके जमीन के अंदर डाले जाएं। कितने अंदर? आप कह सकते हो 530 मीटर के आसपास। फिर आपको जो माउंटेन रेंजेस यहां पर दिखाई देती है, यहां पर भी ड्रिलिंग की जा रही है, टनल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। जो यहां पर एक एयरबेस हुआ करता था, उसे इन्होंने रिसेंटली अपग्रेड किया। अब एयरबेस क्यों अपग्रेड करना है? इसका मतलब आप वहां पर लोगों को भेज रहे हो। अब ऐसे एरिया में इन्होंने अलग से रोड्स वगैरह बनाए, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको ठीक किया। जितने पहले बिल्डिंग्स हुआ करते थे, 2017 को उन्होंने 2023 से कंपेयर किया और देखा कि 30 नए बिल्डिंग्स यहां पर बनाए गए। इसका मतलब है आप यहां पर लोगों को भेज रहे हो, और अगर लोगों को भेज रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, और वो कुछ नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब कुछ स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि शायद जो चाइना है वो फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो तो यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी ने बैन कर रखा है, तो शायद वो नहीं कर रहा, वो करने जा रहा है सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या होता है? देखिए, जो हमने पोखरान में टेस्ट कंडक्ट करी थी वो थी फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट। इस टेस्ट में हम न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करते हैं कि हमारे वेपन्स सही से काम कर रहे हैं क्या। तो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया जा रहा है, जबकि आप सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट में वेपन्स की बात ही नहीं करते। ये आपके सिविलियन पर्पस के लिए हो सकता है कि आपके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है, प्लूटोनियम हो या फिर कोई भी मटेरियल आप लेके आ गए, यूरेनियम वगैरह, उस मटेरियल को आप चेक करते हो कि ये न्यूक्लियर मटेरियल काम करता है या नहीं। उसकी जैसे लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं, उस तरीके की टेस्टिंग होती है ये। तो ये बहुत छोटी होगी। फुल स्केल वाले का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है कई सारे इलाके में। यहां ऐसा कुछ खास नहीं होता। और जो यूनाइटेड नेशंस ने ट्रीटी बनाई है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उस ट्रीटी के अंडर ये फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड है, लेकिन आप सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, क्योंकि सिविलियन यूज उसका होना है। लास्ट टाइम हमने देखी जब चाइना ने टेस्ट कंडक्ट करी थी, न्यूक्लियर टेस्ट अगर मैं कहूं, तो वो 1990s में करी थी, ये जो फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट होती है। उसके बाद उन्होंने भी बंद कर दी, क्योंकि प्रेशर बना सीटीबीटी की वजह से। और सीटीबीटी के बाद हम देखते हैं सिर्फ आपको नॉर्थ कोरिया वगैरह छोड़ दो तो कोई और कंट्री को हम अलाउ नहीं करते कि वो टेस्ट कंडक्ट करे। अब क्या हो रहा है, लेकिन आज के टाइम पर जियोपॉलिटिक्स एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, जहां चाइना और यूएसए के बीच में आज के टाइम पर कंपटीशन लगा है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद यूएसए भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, और क्योंकि चाइना पीछे नहीं रहना चाहता, वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि जैसे ही यूएसए ने कोई टेस्ट कंडक्ट की, वो तुरंत ही अपनी भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ऐसी बात कही जा रही है। जब चाइना को ये न्यूज पता चली न्यूयॉर्क टाइम्स की, उन्होंने कहा ये तो बेसलेस रिपोर्ट है, कुछ भी झूठा छापते हैं ये अमेरिकी लोग। लेकिन रियलिटी हमें भी समझनी होगी। अगर आप इस कंपटीशन को समझ पा रहे हो चाइना और अमेरिका के बीच में, तो हर जगह वो कंपीट कर रहा है, तो क्यों ना जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका के पास है उतने चाइना के पास हो, ऐसा चाइना को लगेगा। आज के टाइम पे आप देखो, चाइना के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं 500 के आसपास, जबकि अगर आप यूएसए के देखो तो 5244, इतने सारे, 10 टाइम्स ज्यादा है चाइना से न्यूक्लियर वॉरहेड्स। रशिया के पास और थोड़े ज्यादा है, 5889। इंडिया तो बहुत पीछे है, इंडिया के पास 164 है, इससे ज्यादा तो पाकिस्तान के पास है, उसी आसपास है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जब चाइना अब कॉम्पीट करेगा 500 से 5000 की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। कहा जा रहा है कि 2030 आते आते इनके पास 1000 तो आराम से बन जाएंगे वॉरहेड्स। इससे प्रेशर बनेगा इंडिया के ऊपर। जब हमें लगता है कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो हम भी वैसे वेपन्स बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने S-400 खरीदा, हमने भी खरीदा। तो जैसे चाइना अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाएगा, इंडिया भी बढ़ाने की कोशिश करेगा।
इस चक्कर में इंडिया का जो बजट है, जो पैसा हम डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, वो पैसा अब डाइवर्ट हो सकता है इन सब चीजों में। तो अच्छी बात तो नहीं है। और साथ साथ इशू निकल के आता है न्यूक्लियर टेस्ट का। इंडिया में लास्ट टाइम टेस्ट कंडक्ट हुई 1998 में, पोखरान 2 जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया कि हम आज के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करने वाले। इसी को हम कहते हैं यूनिलैटरल मोरेटोरियम। तो क्या ये न्यूक्लियर टेस्ट का हमने जो मोरेटोरियम खुद लगाया है उसको हम तोड़ देंगे? इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। इसके ऊपर कई बार अपडेट्स हम देख सकते हैं न्यूज में। तो अगर कोई अपडेट आती है, वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।